Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 15 of 8th class Social Science. दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप. दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है. ठीक है, फर्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है? ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे 6406 किलोमीटर, 6640 किलोमीटर, 40 से 66 किलोमीटर और 6864 किलोमीटर. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 6640 किलोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर पे. दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम है. लकड़ी का नाम है. ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं. बाल्सा, नेक्स्ट हिविया, सिनकोना, हाईवुड. तो इसका राइट आंसर रहेगा वाल्सा. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का डैश डैश बड़ा महाद्वीप है. दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का डैश डैश बड़ा महाद्वीप है. इसका राइट आंसर रहेगा चौथा बड़ा महाद्वीप है. ठीक है, हमें यहाँ पर चौथा राइट करना है. नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग डैश डैश कटिबंध में है. तो इसका राइट आंसर आएगा उष्ण. ठीक है, तो हमें यहाँ पर उष्ण राइट करना है. थर्ड नंबर पर देखेंगे डैश 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 संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है. संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है. तो इसका राइट आंसर रहेगा अमेजन. तो हमें यहाँ पर अमेजन राइट करना है. ठीक है, अमेजन संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है. ठीक है, नेक्स्ट, एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर डैश डैश है. एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर डैश डैश है. तो हमें यहाँ पर राइट करना है अंकाकागुआ. अंकाकागुआ. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण अमेरिका के उत्तर में डैश डैश सागर है. तो इसका राइट आंसर रहेगा कैरिबियन. कैरिबियन. तो हमें यहाँ पर कैरिबियन राइट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न. ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे. फर्स्ट, वल्लित पर्वत किसे कहते हैं? वल्लित पर्वत किसे कहते हैं? इसका आंसर देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत वल्लित पर्वत कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल विभाजक से क्या आशय है? जल विभाजक से क्या आशय है? इसका आंसर देखेंगे पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है. जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है वह जल विभाजक कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे ग्रान चाको किसे कहते हैं? ग्रान चाको किसे कहते हैं? इसका आंसर देखेंगे उत्तरी अर्जेंटीना
उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु होने के कारण घने वन और घास के मैदान है। इसे ग्रान चाको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखिए। दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिम देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम लिखें। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अमेज़न बेसिन में रबड़, हार्डवुड, हिविया, कैस्टिलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, रबड़, हार्डवुड, हिविया, कैस्टिलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ला प्लाटा बेसिन की नदियों के नाम लिखिए। ला प्लाटा बेसिन की नदियों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। ला प्लाटा बेसिन में पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियां प्रमुख है। ठीक है, कौन कौन सी है? पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे प्रमुख नदियां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु का वर्णन कीजिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधित में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, इसीलिए इस महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। इसीलिए इस महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है। अमेज़न नदी की घाटी विषुवत रेखा के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ साल भर संवहनिक वर्षा होने से यहाँ की जलवायु एवं उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ साल भर संवहनिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एंडीज पर्वतमाला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एंडीज पर्वतमाला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। एंडीज पर्वतों में अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। एंडीज पर्वतों में बहुत सारे अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर है। ये विषुवत रेखीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, ये विषुवत रेखीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ है। एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ है, जो समुद्री तल से 6,960 मीटर ऊंचा है। जो समुद्री तल से 6,960 मीटर ऊंचा है। एंडीज पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय प्रक्षुब्ध और मृत जल ज्वालामुखी है। इस पर्वतमाला पर प्रायः ज्वालामुखियों के विस्फोट
और भूकंप होते ही रहते हैं। इस पर्वतमाला पर प्रायः ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंप होते ही रहते हैं। एंडीज पर्वत से अमेज़न, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोरेडो आदि नदियां निकलती है। एंडीज पर्वत से अमेज़न, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोरेडो आदि नदियां निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दक्षिण अमेरिका को किन किन भौतिक विभागों में बांटा गया है? दक्षिण अमेरिका को किन किन भौतिक विभागों में बांटा गया है? किसी एक का वर्णन कीजिए। किसी एक का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। धरातली बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट, पश्चिमी तटीय पट्टी। सेकंड, पश्चिमी पर्वतमाला। थर्ड, मध्यवर्ती मैदान। और फोर्थ नंबर पे है पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है। ये 4 अमेरिका महाद्वीप के भौतिक, ठीक है, ये अमेरिका के महाद्वीप है जिनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं। किसी एक पे वर्णन करना है तो हम पश्चिमी तटीय पट्टी का वर्णन देख लेते हैं। ठीक है। पश्चिमी तटीय पट्टी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वतमाला के मध्य में मैदानी भूमि एक चक्रीय पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है। इस तटीय मैदान के मध्य में आटाकामा नामक मरुस्थल है। इस तटीय मैदान के मध्य में आटाकामा नामक मरुस्थल है जो संसार का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। जो संसार का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई सब जगह एक समान नहीं है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई सब जगह एक समान नहीं है। ठीक है।